नमस्कार, मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं जो एक्चुअल में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही जियोपॉलिटिकल जो टेंशन भी और ज्यादा बढ़ने वाली है, खासकर भारत और चाइना के बीच में, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। ये आपके लिए जो वाटर डिस्प्यूट्स के मुद्दे हैं और साथ में भारत और चाइना के रिलेशन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप सभी लोग क्लास से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो चाइना क्या करने वाला है, चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास यानी भारत की सीमा के बिल्कुल पास में ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है। मतलब चाइना टू बिल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक बार सोचिए कि भारत और चाइना के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो वाटर डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और साथ ही जो है चाइना जब चाहेगा तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी को रेगुलेट कर सकेगा, और ये भारत के लिए किसी भी तरह से भी अच्छी बात नहीं है। तो चाइना डेयर्स इंडिया विद मैसिव इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो लगभग 137 बिलियन डॉलर के आसपास में खर्च होने वाला है चाइना का। तो इस तरह से कुछ इसने अपना काम भी अभी स्टार्ट कर दिया है। चाइना प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा नियर इंडिया बॉर्डर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत ने इसका विरोध भी किया है। बट चूंकि वो तिब्बत वाले रीजन में बना रहा है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि भारत विरोध करके उसको रोक सके। तो चाइना ने अगर डिसाइड कर लिया तो चाइना निसंदेह बनाएगा ही। बस भारत को क्या करना है, भारत उसको काउंटर करने के लिए उस पानी से के जो अननेसेसरी जो वाटर होगा उसका जो फ्लो चाइना छोड़ेगा उससे बचने के लिए क्या कर सकता है, इन सभी पे भी भारत की स्ट्रेटजी की भी हम बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत सारी न्यूज, बीबीसी की न्यूज है कि चाइना टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। यहां तक कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इस डैम की जीरो नीड है, मतलब जरूरत नहीं, फिर भी चाइना ऐसा बना रहा है। तो इस पे हम बात करेंगे कि चाइना प्लान्स डैम नियर इंडिया दैट कुड बी वर्ल्ड बिगेस्ट डैम। सोच लीजिए कि वर्ल्ड बिगेस्ट डैम मतलब विश्व का सबसे बड़ा डैम हो सकता है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनने वाला है। देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये चीज क्या है जानते हैं, एक्चुअल ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत से निकलती है और जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले एक यू शेप की का टर्न लेती है। मतलब यू शेप का जो गॉर्ज का निर्माण करती है, बस इसी गॉर्ज को, ये तीन गॉर्ज को एकदम थ्री गॉर्ज डैम में बनाने वाला है, मतलब तीनों गॉर्ज को कवर करते हुए। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इस तरह से आप दिखे दी प्रोजेक्ट ऑन द यार्लुंग शांगपो कुड राइवल द थ्री गॉर्ज डैम। मतलब जो देखो ये जो है आपका बेसिकली जो यार्लुंग शांगपो रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यार्लुंग शांगपो नाम से जानते हैं। तो इस वजह से इसको यार्लुंग शांगपो लिखा जाता है। यार्लुंग शांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखना तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। चाइनाज ह्यूज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन यार्लुंग शांगपो ट्रिगर्स कंसर्न इन इंडिया। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत इसको लेकर बहुत ही चिंता में है और चिंता का विषय भी है। ठीक है, तो अभी देखिए एक्चुअल में चाइना कैसे इसको रेगुलेट करेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो इसने क्या किया है, अभी बुधवार को ही इसने जो है कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दिया है कि जो विश्व का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला है, कहाँ पे, तिब्बत में, इंडियन बॉर्डर के पास में। तो ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए एक्चुअल में चिंता का विषय है। लेकिन बांग्लादेश की सिचुएशन आप सभी इस वक्त जानते हैं कि उसको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो चुनी हुई सरकार नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कौन वहां घुसा जा रहा है, कौन उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक एंटी इंडिया कैंपेन वहां पे चलाया जा रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश में भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि एक वहां से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी किया गया, कंफर्म किया गया चाइना की तरफ से कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अभी बनाया जाएगा यहाँ पर और तिब्बत में। ठीक है, तो यार्लुंग शांगपो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं कहीं आपको जो है यार्लुंग शांगपो लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको जांगपो में लिखा मिलेगा। ये सब ब्रह्मपुत्र के नाम है जो तिब्बत में कहे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सिग्निफिकेंट गॉर्ज है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न लेती है कब से, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले। तो तिब्बत से चलते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है उससे पहले एक यू शेप का टर्न लेती है। उसी यू शेप के टर्न पर वो ऐसा करने वाला है। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो लगभग में 137 बिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का खर्च जो है
आने वाला है इस डैम पे, ये मतलब चाइना की बात है, ठीक है। अब इस तरह की ये प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है, जो तीनों जो गॉर्ज हैं, गॉर्जेस को कवर करते हुए जो डैम बनाया जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इससे क्या होगा, चाइना जो है इस वाटर को रेगुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बता के एक इस तरह से देखो, ऐसे देखो यहाँ तिब्बत वाले रीजन से ब्रह्मपुत्र नदी चलती है और इसके बाद में ऐसे होती है, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ यू शेप गार्ड बनाती है, मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले यू शेप गार्ड बनाती है, और ये यहीं पर तीनों गॉर्ड्स को, जो तीन गॉर्ड्स हैं उनको कवर कर देगा। अब ऐसे में अगर इस यहाँ पे एक बना देता है, तो आप एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जब चाहेगा तब पानी को रोक भी सकता है चाइना, और जब चाहेगा तब अचानक से बिना इंडिया को सूचित दिए और जो है अपने डैम का पानी छोड़ भी सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऐसे में जो ये नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का रीजन है, इसको बहुत भारी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है, कभी यहाँ सूखा पड़ेगा तो कभी यहाँ बाढ़ आएगी। इस तरह से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ की खेती, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा और तहस नहस हो जाएगा। तो चाइना के द्वारा अब भारत को क्या करना है, भारत को उसके इस प्लान को काउंटर करना है। कैसे करेगा, मैं बात करता हूं, इसमें लगभग 137 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आएगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और पहले भी इतने सारे टेंशन जो है और वाटर डिस्प्यूट को भी लेकर चाइना और इंडिया के बीच में चल रहे हैं, लेकिन ये एक नया है जो भारत और चाइना के बीच में जो भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएगा। और उम्मीद का ये है कि यहाँ जो है भारत और चाइना के बीच जो अभी ये कहा जा रहा था कि रिश्ते सुधरेंगे, उससे इनमें फिर से खटास और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और ध्यान देना, आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया चीज आप समझिएगा। अब ये समझिए भारत क्या करने वाला है, जैसे मान लेते हैं चाइना यहाँ पे डैम बना रहा है, अब अगर भारत इसका एक काउंटर डैम यहाँ पे अपने यहाँ बॉर्डर पे बना दे अपने साइड में, तो ऐसे में अगर यहाँ से कभी भी पानी छोड़ा भी गया और एक्स्ट्रा वाटर हुआ तो उसको ये डैम कंट्रोल कर लेगा, और नॉर्थ ईस्ट में होने वाला जो बेसिकली रीजन में जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान कम होगा, और उससे जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बचाया जा सकता है, वहां की एग्रीकल्चर को बचाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये प्लान बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए, मैं इसको यही कहूंगा, ठीक है। देखिए अब इससे जाहिर सी बात है वाटर सिक्योरिटी का टॉपिक है ये, वाटर सिक्योरिटी, वाटर डिस्प्यूट, और इससे जो है क्या होगा कि हम भारत का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था वो और ज्यादा पीक पे फिर से पहुंच सकता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, जब साइंस का मैं बताऊं, ये क्यों पहली बात नहीं है, देखो चाइना ने मेकोंग रिवर, जो मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर पर ऑलरेडी लगभग में 11 डैम बना रखे हैं, और ये डैम जानते हो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से मेकोंग रिवर को बर्बाद कर रहे हैं। साइंस भी इस तरह का जो साइंटिफिक सर्वे आया है उसमें भी ये चीज हुआ कि चाइनीज डैम्स आर डिवास्टेटिंग द मेकोंग, मेकोंग रिवर को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है उनके द्वारा, और लगभग 11 डैम इस पे बने बने हुए हैं, ठीक है। और जो मेकोंग रिवर को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, पूरी तरह से उसके आसपास के क्षेत्र को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे क्या होता है, इसको देखो कैसे कंट्रोल करता है, ध्यान से समझिए। अब उसने डैम बना रखा है मेकोंग रिवर पे, नतीजा क्या करता है, वो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में अपने हिसाब से पानी छोड़ता है। उसके पास पानी, कभी वो पानी रोक लेता है तो यहाँ पे पता चले थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में सूखा पड़ गया है, कभी वो अचानक से बिना इन लोगों को बताए पानी छोड़ देता है और थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह के इन सभी में जो है फ्लड इश्यूज देखने को मिलते हैं मेकांग बेसिन में, किसकी वजह से, चाइना की वजह से। पूरी तरह से मेकांग बेसिन को बर्बाद किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और यही वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ करना चाहता है, ठीक। कभी कभी अचानक क्या होता है कि जंप सेवरल मीटर्स ओवरनाइट डिलीवरिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेज, अचानक से सेवरल बहुत सारे जो है मीटर्स जो है ओवरनाइट जो है वहां पर उसमें पानी बढ़ा दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा जो है जो उसके आसपास की कम्युनिटी है उनको। तो ये देखिए, ये भारत ने भी इसको टैकल करने के लिए क्या किया है कि इंडिया सेकंड, जैसे भाखड़ा नांगल बांध के बाद में इधर सेकंड, इंडिया सेकंड जो है बांध यहाँ पे बनाया जाएगा, और इससे क्या किया जाएगा, जो यहाँ से पानी अगर कभी चाइना ऐसा सोचता भी है तो उससे नॉर्थ ईस्ट को बचाने की कोशिश की जाएगी भारत के द्वारा, भारत इसको काउंटर करने का प्लान कर चुका है, ठीक है। इंडिया टू बिल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन अरुणाचल प्रदेश टू काउंटर चाइनाज रिवर ब्रह्मपुत्र डाइवर्जन प्लान्स, ठीक। तो भारत भी चुप नहीं बैठा है, भारत जो है अगर उसको नहीं रोक सकता तो उसको काउंटर करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जो भारत से हो सकता है वो भारत करेगा। देखो एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे हैं, जो रिसर्चर्स हैं, कहते हैं देयर इज जीरो नीड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी सप्लाई इन तिब्बत, तिब्बत वाले रीजन में ये जो बेसिकली डैम बनाया जा रहा है इसकी जीरो नीड है, कोई जरूरत इसकी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी चाइना कहाँ मानने वाला है, क्योंकि चाइना हर तरह से केवल ये सोचता है कि किसी तरह भारत को नुकसान हो, भारत के लोगों को नुकसान हो, और बॉर्डर जो इश्यूज हैं वो बने रहें, ठीक है। हालांकि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कहा है कि हाँ भाई एडवर्स इंपैक्ट इसका नहीं होगा,
लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो बनी हुई है, क्योंकि पूरा पूरा विश्व ही जानता है चाइना को, उसकी स्थिति को, उसकी मनोस्थिति को, सब परिचित हैं, उसकी हरकतों से सब परिचित हैं, भारत तो परिचित है ही है। ठीक। तो और जबकि भारत और चाइना के बीच में और भी डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे टेंशन आपने देखा था कैसे हुआ था। अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो भारत के पास ऑलरेडी है, इनके चाइना ने नाम बदले। ठीक है। और नतीजा क्या हुआ भाई, ये हमारा एरिया है, यहाँ तुम नाम कैसे बदल रहे हो। नतीजा क्या हुआ, भारत ने भी तिब्बत के बहुत जगहों का नाम काउंटर करते हुए बदले। ठीक है। तो ये नेम पॉलिटिक्स यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे चलती है। लेकिन फिर भी जो इस डैम के बारे में जो भी था, ये मैंने आपको बताया, आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार किस तरह से ये डैम भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है, और भारत क्या उपाय इसके लिए कर रहा है, और वाटर सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज हैं, या वाटर डिस्प्यूट्स के जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, तो उनके बारे में भी ये आपके लिए क्लास बहुत अच्छी है। तो आप सभी इससे बने रहें, और बाकी अगर अच्छी लगी है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का।